लखनऊ सेंट जोसेफ कॉलेज द्वारा प्रतिवर्ष की भांति आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी बच्चों में उत्साह और उमंग का अद्भुत संचार देखने को मिला। मैदान में कबड्डी और क्रिकेट प्रतियोगिताओं में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। विजयी टीमों को मेडल पहनाकर तथा विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये वार्षिक खेल प्रतियोगिता पिछले 5 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही है। सेंट जोसेफ कॉलेज की फाउंडर चेयरपर्सन डॉक्टर पुष्पलता अग्रवाल ने बताया कि यह आयोजन उनकी बेटी की स्मृति को समर्पित है। उन्होंने कहा कि लखनऊ स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज की तीनों शाखाओं के बीच विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों में प्रतियोगी भावना, टीम वर्क और शारीरिक व मानसिक विकास को बढ़ावा मिलता है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि खेल न केवल बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। जितना पढ़ाई बच्चों के लिए आवश्यक है, उतना ही खेल भी उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, जिसका लाभ स्कूली बच्चों को भी व्यापक रूप से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं और कई प्रतिभाएं ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना परचम लहराती हैं। खेलों से बच्चों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी खुलते हैं। इसी उद्देश्य से सेंट जोसेफ कॉलेज प्रतिवर्ष खेल प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन करता है। कल इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। मैम, किस तरीके के बच्चों ने परफॉर्मेंस दी और क्या क्या खेल यहाँ पे खेले जा रहे हैं? जी, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये स्पर्धा प्रोग्राम 3 दिन तक चल रहा है। आज उसका दूसरा दिन है। प्रतिवर्ष विद्यालय की सभी शाखाओं में स्पर्धा खेल-कूद का आयोजन किया जाता है और हम लोगों के यहाँ जैसे 3 ब्रांचों का यहाँ पे मिलकर हो रहा है और तीनों ब्रांचों में आपस में कई प्रकार के खेल जैसे क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी आदि सारे ही खेल यहाँ पे बच्चों के द्वारा किए जा रहे हैं और आपस में ही कंपटीशन हो रहा है, इंटर कंपटीशन। जब ये बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ते हैं तो कहते ना, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क काम करता है और खेल कूद से बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है और उनका मस्तिष्क भी बहुत स्वस्थ रहता है। जितना ज़रूरी बच्चों को पढ़ाई है, उतनी ही ज़रूरी उनके लिए खेल कूद भी आवश्यक है। और अभी तो हमारी मोदी जी सरकार और योगी जी की सरकार खेलों को बहुत बढ़ावा दे रही है। बच्चों का भविष्य भी बहुत उज्जवल है। खेल के माध्यम से वो नेशनल तक जाते हैं और कभी कभी तो बच्चे नेशनल को ही पार करके ओलंपिक में पहुंचने की उम्मीद भी हम लोग करते हैं, क्योंकि बच्चों में प्रतिभाएं बहुत हैं। और जब बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ते हैं तो उनको रोज़गार के और नौकरियों के भी बहुत अवसर मिलते हैं। इसलिए खेल कूद स्पर्धाएं होनी बहुत आवश्यक है, जो हमारे यहाँ की जाती हैं। और कल फाइनल होगा और कल विजेता टीमों जो भी टीमें हैं उनको पुरस्कार दिए जाएंगे, ट्रॉफी। नीरू मेमोरियल, नीरू मेरी सबसे बड़ी बेटी थी जो 16 साल की अल्पायु में नहीं रही। उसकी स्मृति में नीरू मेमोरियल सोसाइटी के अंतर्गत विद्यालय संचालित हो रहे हैं और इसीलिए इस स्पर्धा का नाम नीरू मेमोरियल क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही है और जो ट्रॉफ़ी मिलेगी वो भी नीरू मेमोरियल ट्रॉफ़ी दी जाएगी बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खो खो खेलता हूँ। सब जूनियर में मेरा सिल्वर मेडल आया है और सीतापुर का गोल्ड आया है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड ऑल्सो ऑफ सीतापुर। थैंक यू। मेरा नाम प्रियांशु निषाद है और मैं रुचिखंड ब्रांच से हूँ। और इस तरह के आयोजन से आप लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा? हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा और हम इससे ही सीखते हैं और तभी हम स्टेट और नेशनल्स में भी परफॉर्म कर पाते हैं इसकी वजह से। कौन सा नाम है आपका? अदिति सिंह मेरा नाम है। आज आपको ट्रॉफी मिली, कैसा लगा, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा मुझे इसके बारे में और ये स्पर्धा बहुत अच्छा इवेंट है। ये शायद हमारे भविष्य में काम आएगा। कौन सा ब्रांच से हो आप? रुचिखंड। आगे क्या करना चाहते हो? आगे स्पोर्ट्स का मुझे पता नहीं, लेकिन अपने करियर में आगे बढ़ना चाहूँगी। ठीक।